स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 11 12.2 अवकलज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहे हुए हैं 8 से लेकर 11 तक सभी आज हम करेंगे। आपको वीडियो अगर पहले वाला अच्छा लगा पार्ट 1 इसका, तो पार्ट 2 के लिए भी आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको दे रखा है किसी एचर ए के लिए x की पावर n माइनस ए की पावर n x माइनस ए। तो आपको ये पता है कि ये किस फॉर्म में दे रखा है। आपको ये इस तरह का एक अवकलज दे रखा है, फलन दे रखा है x की पावर n और a की पावर n बटा में x माइनस ए। एक्चुअल में ये जो फॉर्म है ये है f डैश x u अपॉन v की फॉर्म। और इसका मैंने फॉर्मूला आपको कल बताया था कि b स्क्वायर v और u डैश माइनस u और v डैश, ये इसका एक फॉर्मूला दे रखा है। तो इससे हम जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है वो u है और नीचे वाला v है। अब इसको हम इस फॉर्मेट में रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रखते हो तो f डैश x, यहां से देखिए ये ऊपर वाला u है नीचे वाला v है, तो v को तो हम क्या कर देंगे x माइनस a का स्क्वायर लिख देंगे। अब उसके बाद v को सेम लिखना है और u पर लगा देंगे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, फिर माइनस इसको ऐसा ही लिख देंगे और अवकलज कर देंगे हम v का x माइनस a का। इस तरह से हमने इसको इसके जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमने रख दिया है। अब यहां से x माइनस a का तो x माइनस a, इधर x की पावर n का हो जाएगा n और x की पावर n माइनस 1, और a जो है वो एचर है तो a की पावर n का हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n, ये सेम रहेगा, और x का अवकलज होता है 1 और a का होता है 0, तो 1 को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास जो है इसका अवकलज आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए। यहां से अगर इसको करते हैं तो इसका x का पहले इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर, देखो x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ x की पावर n माइनस 1 है, तो ये पावर जुड़ती है। इंटू के अंदर पावर जो है वो x की पावर 1 इंटू x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे पावर जुड़ जाती है, तो 1 प्लस n माइनस 1 ये कैंसिल, तो बचेगा x की पावर n। तो यहां से यदि x का इस पूरे से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा n और x की पावर n। अब a का इससे इंटू करेंगे तो माइनस an और x की पावर n माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा। और इसका कोष्टक खोल दो, ये माइनस x की पावर n और प्लस a की पावर n अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपका जो है इसका अवकलज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 के 6 का अवकलज करना है। अभी ये नहीं कहा कि प्रथम सिद्धांत से कीजिए, तो आप जो है किसी भी तरीके से इसको किसी भी फॉर्मूले से जो आप कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपको दे रखा है कि 2x माइनस 3/4, तो जब भी प्लस में हो गुणा में हो, हालांकि हम इसको लिख सकते हैं दोनों को अलग अलग, लेकिन यहाँ पर देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हम इसको तोड़ देते हैं, यानी कि ये लिख देते हैं हम fx बराबर 2x माइनस 3/4। अब दोनों का अवकलज करना है तो f डैश x बराबर d बटा में dx 2x माइनस 3/4। तो यहाँ पर बार बार आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं होती, हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि कोष्टक लगा दिए तो दोनों पे लग गया। ये पहले इसको इससे करेंगे तो इसका x का तो हो जाएगा 1 और 2 का आ जाएगा 2 बाहर। अब इधर माइनस 3/4 है, 3/4 क्या होता है एचर, तो एचर का क्या होता है 0, तो यानी कि इसका जो अवकलज आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2। इसी प्रकार इसको करेंगे तो देखो स्टूडेंट इसके दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके मैं बता रहा हूं, आप देखो दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो यहां से क्या है कि पहला तरीका ये है कि पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर लगा दो, या फिर u डैश b लगा दो, u डैश b लगा दो, मतलब u डॉट b लगा सकते हो। अदरवाइज दोनों को मल्टीप्लाई करके आसान, हालांकि मल्टीप्लाई वाला भी इजी है, u डॉट b भी इजी है, तो मैं दोनों ही बता रहा हूं, आप दोनों से कर सकते हो। तो पहले हम करते हैं गुणा करने वाला, पहले दोनों का इंटू करते हैं। x को पहले इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4, x को इससे करेंगे तो 5x की स्क्वायर,
फिर x को 1 से करेंगे तो माइनस का x, फिर 1 को इससे करेंगे तो माइनस 5x की क्यूब, फिर माइनस इसको करेंगे तो माइनस के 5x, और इसको माइनस से करेंगे तो प्लस का 1। अब इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर माइनस 5x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2, और x और x जुड़ गए तो माइनस के 6x प्लस के 1। ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहां से अब हम सब पे लगा देंगे, सब पे अलग अलग लगाएंगे तो f डैश x d बट्टा डी एक्स 5x की पावर 4 5x माइनस 5x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। यहां पर हम देख रहे हैं ये 5x की पावर 4 है, इस पे लगाएंगे तो 4 5 20, और x की पावर हो जाएगी 3, एक कम हो जाएगी पावर, यानी फॉर्मूला लगा दिया x की पावर n वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने कि d बट्टा डी एक्स x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, ये वाला जो है फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। तो यहां से सेम ही यहां पे यूज होगा, तो 5 को 3 से करेंगे 15, और x की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो इधर इसको करोगे तो 5 को 2 से करेंगे 10x, 6 को x से करेंगे माइनस के 6, और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो ये जो है इसका अवकलज हो जाएगा इस प्रकार से। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपको करना है। और दूसरा तरीका इसका और मैंने अभी आपको बताया था, यू डॉट बी करके देखते हैं। तो यू डॉट बी जो है मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो ये u है और ये v है, तो पहले आप u को सिंपल लिख लो चाहे, और v पर लगा दो x माइनस 1 पर, फिर प्लस इसको ऐसे लिख दो, और किस पर लगा दो u पे लगा दो 5x की पावर 3 प्लस 5x माइनस 1। अब देखो इस पे लगाते हैं, ये तो सिंपल ही लिखा जाएगा सेम ही, इस पे लगाया तो ये तो क्या हो जाएगा 1, और 1 का कोई महत्व नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है, प्लस x माइनस 1। इधर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 दिया 15 x की पावर 2, फिर प्लस 5 x का 1 और 1 का 0, तो 5x 3 5x माइनस 1 प्लस, अब देखो पहले x का इन दोनों से इंटू कर देंगे, x को इन दोनों से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 15 x की पावर 3, फिर x को 5 से करेंगे तो प्लस 5x, फिर 1 को इससे करेंगे तो माइनस के 15x स्क्वायर, फिर इसको 1 से करेंगे तो माइनस के 5। अब देखो 3 वाले कितने यहाँ पे 3 वाले हैं आपके पास 2, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 15 और 5 कितने हो गए 20। x वाले कितने स्क्वायर वाला एक ही है, x वाला एक ये रहा 5x और एक ये रहा 5x, तो 5x और 5x हो गए 10x। अब ये माइनस का 1 है, ये माइनस के 5 है, तो माइनस के कितने हो गए 6। तो इस तरह से दोनों ही तरीकों से आप कैसे भी करोगे, ये टाइप सेकंड है। अगर आप दोनों ही तरीके से करते हो तो दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, तो आपको जो बेस्ट लगे वो कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, तो जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हो। तो अभी मैं एक बार कर रहा हूँ इसको कर रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन जो है मैं दोनों तरीके से करवा रहा हूँ, तो आप दोनों को ध्यान से समझेंगे। तो यहां से अगर मैं इसको करता हूं तो ये हो जाएगा, पहले x की माइनस पावर 3 का दोनों से इंटू कर देंगे, पहले इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और x की पावर माइनस 3, फिर x को इससे करेंगे तो प्लस 3 और x की पावर, देखो दोनों पावर जुड़ेंगी, ये 1 है, पावर जुड़ेंगी तो माइनस के कितने रह जाएंगे 2 रह जाएंगे। अब दोनों पे अलग अलग लगा दोनों पे अलग अलग लगा देंगे, दोनों पे अलग अलग लगाएंगे तो f डैश x d बटा डी एक्स 5x की पावर माइनस 3 प्लस 3x की पावर माइनस 2। अब यहां से इस पे लगाएंगे तो माइनस के 15 x की पावर माइनस के 4। ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, जब पावर को माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस के 3 है, और माइनस 1 करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहां देखो प्लस माइनस माइनस 6x की पावर माइनस के 3 हो जाएंगे, इधर भी माइनस का 1 एक जुड़ जाएगा। अब यहां पर क्या कर सकते हो आप, दोनों में से
क्या कर सकते हो, या तो पहले ही कॉमन ले लो पावर को, या फिर क्या कर सकते हो कि दोनों को भाग में लिखा जा सकता है। तो यहां से देखो दोनों में से अगर मैं कॉमन भी लूं तो देखो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, कॉमन ये आ रहा है कि -3 और x की पावर -3 कॉमन आ रहा है। तो यहां से अगर इसको कॉमन लेते हैं तो इधर जो बचेगा आपके पास 5 और x की पावर कितनी बचेगी 1, क्योंकि ये कट जाएगी, यहां से कटेगी तो -1 बचेगा, मतलब पावर 1 बचेगी ऊपर। फिर इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को इससे करेंगे 2 और ये पावर कैंसिल हो जाएगी। अदरवाइज अब इसको आप क्या लिख सकते हो, -3 बट्टा में x की पावर -3 है तो नीचे आकर के किसकी हो जाएगी, प्लस की। यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप x + 2। यहां से इस x को हटाने के लिए क्या करेंगे, इन सब से इंटू कर दो x को, तो -3 x की पावर 3 और ये बचेगा x और ये 5 + 2x। सिंपली इस x का इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -3 x की पावर 4 और 5 + 2x। इस तरह से जो है हम इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका इसका था वो u.b वाला। u.b देख लीजिए आप, u.b से अगर हम करते हैं तो यहां लिख देंगे f(x), तो u यहाँ पे है ये वाला मान और v ये है, तो पहले मैं u को सिंपल लिख देता हूं और v पर लगा देते हैं, तो d/dx 5 + 3x। फिर उसके बाद इसको सिंपल लिख देंगे और किस पर लगा देंगे भाई, x की पावर -3 पर, तो ये हो जाएगा x की पावर -3 और 5 का हो जाएगा 0 और 3x का हो जाएगा 3। फिर इधर से +5 + 3x, ये ऐसा ही रहेगा। अब -3 है तो ये आ जाएगा बाहर, तो ये बनेगा -3 x की पावर -4। अब यहां से ये तो हो गया 3x की पावर -3। अब इसका पहले इससे करिएगा, इससे करेंगे तो 5 दिया 15 और x की पावर -4। फिर इसको इससे करिएगा तो प्लस माइनस 3 दिया 9 और x की पावर ये जुड़ जाएगी तो माइनस के कितने बच जाएंगे 3। तो यहां पर देखेंगे आप तो ये है -15 x की पावर -4, 9 में से 3 माइनस होंगे तो -6 x की पावर -3। इसका एक तरीका ये भी है कि -15 बट्टा x की पावर 4 और -6 बट्टा x की पावर 3। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं कि -3 को कॉमन लिया और इधर से x की पावर 4 को कॉमन ले लो। x की पावर 4 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपके पास -5 दिया 15, 5 माइनस प्लस, और इधर देखो क्या बचेगा 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, इधर x की पावर 4 है यहाँ पर 3 है तो 1x बच जाएगा, यानी क्या बचेगा आपके पास 2x। तो इस तरह से ये हम इसको हल कर लेंगे, दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आपको दे रखा है x की पावर 5, वही है। सबसे पहले हम इसको इंटू वाले से करते हैं, यानी कि पहले इसको सॉल्व करते हैं, इंटू करते हैं, इसका एक बहुपद बनाते हैं। तो x की पावर 5 को 3 से करेंगे तो 3x की पावर 5, फिर x की पावर 5 को इससे करेंगे तो -6 x की पावर, देखो ये माइनस के 9 है तो ये प्लस के 5 है तो बचेंगे -4। इस तरह से x की पावर बचेगी। अब दोनों पे अलग अलग लगा देंगे, f'(x) गातें जुड़ती हैं, इस बात को ध्यान रखें। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये 4 लगा दिया, क्योंकि इसको जोड़ेंगे ना, प्लस के 5 और माइनस के 9 को जोड़ोगे तो ये -4 बचेंगे स्टूडेंट। अब यहां से देखेंगे आप, अब यहां से 3x की पावर 5 है तो 5 को 3 से करेंगे तो 15, x की पावर 4 एक कम हो जाएगी, यहां पर -6 चौका 24 माइनस प्लस 24 x की पावर -5 आ जाएंगे। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 15 x की पावर 4 प्लस 24 बट्टा में x की पावर 5, ऐसा भी लिख सकते हैं और आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज और आगे करना चाहो तो आप और आगे भी कर सकते हैं, हालांकि यहां तक भी उत्तर जो है इसका बिल्कुल राइट है। और आगे भी करना चाहो तो इसका जो है लेसन पे लेकर के आप कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। आपको दे रखा है f(x), अब इसका इन दोनों से इंटू कर दीजिएगा,
इन दोनों से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की पावर -4, फिर इसको इससे करिएगा तो -4 x की पावर, देखो ये -4 है, ये -5 है, जुड़ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 9। अब यहां से दोनों पे अलग अलग लगा देंगे, f डैश x, 3 का 4 दिया 12, माइनस के x की पावर -5, फिर इधर माइनस माइनस प्लस 4 9 36, x की पावर -10, क्योंकि पावर एक जुड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या था आपके पास कि d बटा में d x की पावर n और n x माइनस ये वाला, तो यहां से अगर मैं x की पावर को ये माइनस करूंगा तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, यहां से इसको बटा में लाएंगे तो ये हो जाएगा -12 बटा में x की पावर 5 प्लस 36 बटा में x की पावर 10। ज्यादा ज्यादा आप क्या कर सकते हो, यहां से -12 बटा x की पावर 5 को कॉमन ले सकते हो या 10 को कॉमन ले सकते हो। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो इधर बचेगा आपके पास, यानी 12 बटा 1 बटा, तो इसका इससे क्या करेंगे हम भाग करेंगे तो ये 12 से 12 कट जाएगा और इधर क्या बचेगा x की पावर 5 प्लस इधर 36 से करेंगे तो ये बचेगा 3। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही आंसर जो है इसके राइट है। ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6 इसका, आपको दे रखा है 2 बटा में x प्लस 1 और इधर दे रखा है x स्क्वायर बटा में 3x माइनस 1। इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इसके दो तरीके हैं, एक तो है दोनों का लेसा पे लेकर के, पर जब भी ऐसी कंडीशन में 2 आ जाए तो आप लेसा पे नहीं लेकर करें, आप जो है डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाएं u बटा v, दोनों को अलग अलग मान लें। इसको आप जो है d1 मान सकते हैं या fx मान सकते हैं, इसको gx मान सकते हैं और फिर लास्ट में दोनों को अलग अलग रख देते हैं। हम यहाँ क्या लिख देते हैं कि माना fx मैंने मान लिया 2 बटा x प्लस 1, या इसको fh मान लो और इसको मान लिया gh मैंने ये वाला मान लिया, gh ये मान लिया कि x स्क्वायर बटा में 3x माइनस 1। तो आपके पास जो fx हो गया वो हो गया fh और माइनस gh, ये मान लिया हमने। अब यहाँ पर रख देंगे, इन दोनों को अलग अलग हल कर लेंगे और यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि दोनों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो fh को अगर आप हल करेंगे f डैश h, इसको अगर मैं हल करता हूं तो देखो 2 बार आ जाएगा, यहां से आपके पास जो बचेगा वो बचेगा x प्लस 1 की पावर -1। आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बटा में है तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर कोई चर मान होता तो हम इसको u बटा v से करते, अभी नहीं है तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट पावर वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। अब इसको ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा -2 और x की पावर x प्लस 1 की पावर -2 हो जाएगा। अगर ये -2 है तो ये आ जाएगा बटा में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 और x प्लस 1 की पावर 2, इसको हम ऐसे ही रख लेंगे एक बार, फिर इसको हम उसमें रख देंगे f डैश h के अंदर। अब इसको करेंगे gh को, g डैश h दे रखा है x स्क्वायर 3x माइनस 1। इसको हल करने के लिए अपने को u अपॉन b लगाना पड़ेगा। इसके आपको दोनों में चर दे रखा है तो u अपॉन b का फॉर्मूला लगाएंगे। u अपॉन b लगाएंगे तो ये हो जाएगा पहले वही v स्क्वायर v u डैश माइनस u और v डैश, ये वाला फॉर्मूला है आपके पास, इससे करते हैं। अब यहां पर देखो v का मान है आपके पास ये नीचे वाला और u का मान है ऊपर वाला, तो यहां पर सबसे पहले v डैश लिख देते हैं। b का मान है आपके पास 3x माइनस 1 और इसका स्क्वायर, फिर v को नॉर्मली छोड़ देंगे और अवकलज किसका कर देंगे हम, ऊपर वाले का यानी x स्क्वायर का, फिर x स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे और अवकलज कर देंगे नीचे वाले का 3x माइनस 1 का। अब यहां से ये हो जाएगा 3x माइनस 1, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर माइनस x स्क्वायर 3x का हो जाएगा 3, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, फिर बचेगा 3x माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6,
एक्स स्क्वायर, फिर 2 को 1 से करेंगे तो माइनस के 2x, फिर 3 को इससे करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप नोट करो तो यहां पर बचा है 6 में से 3 जाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2x बटा में 3x माइनस 1 और इसका स्क्वायर। ये आपके पास GH का मान है, G डैश H मान है। आपको ज्ञात करना है F डैश X। तो इसके लिए आपको क्या मान चाहिए थे भाई? F डैश H चाहिए था माइनस G डैश H चाहिए था। अब ये दोनों मान हमारे पास हैं तो यहां पर हम रख देंगे। तो F डैश H कितना आया था आपके पास? ये वाला माइनस के 2x प्लस 1 और इसका स्क्वायर, फिर माइनस ये कितना है 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 3x माइनस 1 और इसका स्क्वायर। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, ये भी उत्तर इसका सही है, अदरवाइज आप इसी वाले को लेसा पे ले सकते हो, वैसे ये भी सही है। तो इस तरह से जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 का लास्ट है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको दे रखा है कि प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि जब कभी भी sin x आ जाए, cos x आ जाए, tan x आ जाए, cot x आ जाए, cosec x आ जाए या sec x आ जाए, अकेला जब भी आएगा तो आपको प्रथम सिद्धांत की सहायता ही लेनी पड़ेगी। इसी सहायता से जो आप कर सकते हो। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको हेल्प लगेगी आपकी जो त्रिकोणमितीय फलन है, जो आपके प्रतिलोम आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस करके आए हो उस समय जो चैप्टर नंबर 3 में आपने किया था, वो फॉर्मूले जो 4 फॉर्मूले वो आपके बहुत काम आने वाले। यहाँ पर तो मैं 4 फॉर्मूले पहले लिख देता हूं ताकि आपको जो है वो सभी को याद आ जाए। तो साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, और एक साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, फिर है कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, एक है कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये समीकरण 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इन 4 समीकरण से आगे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 3 में अच्छी तरह से सीख चुके हो, और इन्हीं को जोड़ करके, इन्हीं को घटा करके जो है नई नई जो है सूत्र बनाए जाते हैं। जिस प्रकार से अभी हम जब इसको यूज करेंगे तो मैं इनको किस प्रकार यूज करना है वो भी सिखाऊंगा। अभी इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए कोस एक्स का अवकलज ज्ञात करना, तो मैं यहाँ लिख देता हूं एफ एक्स कोस एक्स। ये देखा प्रथम सिद्धांत का यूज करना, तो आपको प्रथम सिद्धांत के लिए चाहिए होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो हम इसको लिख देंगे कोस एक्स प्लस एच। अब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू भी आ गई और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी आ गई। अब यहां पर इसको रखेंगे प्रथम सिद्धांत में, अवकलज का प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं कि लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x बट्टा में h, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमारे पास दोनों के मान है, हम यहां पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ x प्लस एच, यानी कि cos x प्लस एच माइनस cos x और बट्टा में h। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, बटा वाले h को हटाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को x मान लेते हैं, ये y हो गया। तो ये एक प्रकार का फॉर्मूला बन गया किसका ये ऐसा फॉर्मूला बन गया कि cos x माइनस cos y। अब इस फॉर्मूले का हल क्या होगा, ये हल आपको मिलेगा यहां से, इन सूत्र से जो है आपको ये हल मिल जाएगा। यहां पर देखिए ये आपको दे रखी है समीकरण नंबर 3 और ये दे रखी है समीकरण नंबर 4। तो यहां से देखो कैसे बनेगा। अब यहाँ चिन्ह है माइनस का, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा। समीकरण 3 में से 4 को माइनस करेंगे। जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा, इसको जब माइनस करेंगे तो यह चिन्ह माइनस का आएगा, तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 2
साइन, अब देखो यहां पर देखो ये x नहीं है एक्चुअली, ये है पूरा x प्लस वाई, ये x प्लस वाई है एक्चुअली। तो x प्लस वाई है तो हम यहां लिख देंगे x प्लस वाई और बराबर करने के लिए बट्टा में लगा देंगे 2। फिर इधर साइन y, तो y नहीं है यहां पर है x माइनस वाई, तो यहां लिख देंगे x माइनस वाई बट्टा 2। ये एक इसका सूत्र बन गया कोस x माइनस वाई का। इसी प्रकार कभी अगर आपको जरूरत पड़ेगी प्लस वाले की तो फिर हम इसको जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे और ये बच जाएंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूले बनते हैं, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ यूज करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, अब यहां हो जाएगा -2 साइन, अब देखो x की वैल्यू x प्लस h है, x प्लस h और प्लस x बट्टा 2, फिर साइन x माइनस वाई, तो पूरा x का मान ये वाला है, x प्लस h माइनस वाई का मान है बट्टा में 2, बट्टा में चल रहा है h। अब यहां से इसको और आगे सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 -2 साइन, x को x में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस h बट्टा 2, इधर साइन x से x कट जाएगा तो ये बचेगा h बट्टा 2 और बट्टा में चल रहा है h। अब इसके बाद क्या करते हैं विद्यार्थियों, यहां से 2 का इन दोनों से भाग कर देंगे, 2 का इन दोनों से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 -2 साइन, जब 2 का इससे भाग करेंगे तो ये बचेगा x और 2 का इससे भाग करेंगे तो ये बचेगा h बट्टा 2, इधर ये चल रहा है साइन h बट्टा 2 और पूरे के बट्टा में चल रहा है h। ये मान हमने इसके निकाल लिए। अब यहां से इसको क्या करेंगे, यहां पर लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, ये -2 साइन x प्लस h बट्टा 2। अब मैं क्या करता हूं, आपको पता है कि ये दोनों गुणा में है, ये दोनों आपस में गुणा में है और ये इसके भाग में है h, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अगर इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो दोनों पे अलग अलग लिमिट लगाई जा सकती है, डॉट लगाकर, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 और साइन h बट्टा 2 और बट्टा में h है, ये मैंने दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा दी क्योंकि दोनों गुणा में थे, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, सेपरेट कर दी मैंने दोनों को। अब यहां से इसको हल करेंगे तो इसमें तो डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 -2 साइन x प्लस 0 बट्टा 2, इधर डॉट, इधर देखो इधर लिमिट नहीं लगा सकते, पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, ये जो h है इसको h बटा 2 बनाना है, h बटा 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, h में 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे, क्योंकि इसकी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन x बट्टा में x बराबर 1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर x जो है वो h बटा 2 है, तो इसको भी h बटा 2 बनाने के लिए 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन h बटा 2 और बटा में h बटा 2। अब यहाँ पर लिख देंगे गुणा में 2 बटा 1, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा 2। अब इस पूरे का जो मान है वो हो जाएगा स्टूडेंट 1, और 1 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 2, और इधर यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी, तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, लिमिट आपने लगा दी, लिमिट को हटा देंगे, बचेगा -2 और साइन x, और इधर क्या बचा हुआ 1 बटा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास -k साइन x। वैसे हमें डायरेक्ट पता है कि cos x का जो है वो माइनस साइन x होता है, लेकिन आता कैसे है ये, तो ये इस प्रकार से जो है माइनस x जो हम इसको प्रूव करते हैं, हम यहाँ लिख देंगे कि h को 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखे हैं निम्न फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। आपको अवकलज ज्ञात करने हैं, ये नहीं कहा कौन सी विधि से करना है, तो आपको जब भी कोई अकेला दिया जाएगा तो हम वही प्रथम सिद्धांत का यूज करेंगे, और जब किसी के साथ में आएगा तो अन्य फॉर्मूले जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये दे दिया आपको साइन x और cos x, तो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो डॉट है, डॉट है तो ये दोनों अलग अलग फलन है, तो हम दोनों पे u डॉट b लगा देंगे, u डॉट b लगाते हैं तो यहाँ लिख देंगे fx sin x डॉट cos x,
तो यहाँ पर u v लगाएंगे, u डॉट b, तो u डॉट b डैश और v और u डैश यहाँ पर कर देंगे इसको, u पर u को सेम लिख देंगे साइन x, b डैश यानी कि b का लगा देंगे कोस का, प्लस v को सेम लिख देंगे किस पर लगा देंगे भाई, u पर। अब इसको आगे हल कर लेंगे, साइन का साइन, कोस का क्या होता है माइनस के साइन, अभी हल किया हमने, कोस एक्स का जो है कोस एक्स और साइन का होता है कोस, साइन का अवकलज क्या होता है कोस होता है। तो यहां से इन दोनों का इंटू करेंगे, माइनस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको सही करके लिखेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक्चुअल में ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है cos 2x की, किसकी वैल्यू होती है, ये cos 2x की वैल्यू होती है। तो इसी प्रकार जो है वो f डैश x हम ज्ञात कर देंगे, ये इसका फॉर्मूला है cos 2x के। अन्य दो फॉर्मूले और हैं, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये भी इसकी सर्वसमीका है। नेक्स्ट आपको दिया sec x, sec x के लिए आपको पता है अकेला आ गया तो प्रथम सिद्धांत का यूज करेंगे। प्रथम सिद्धांत के लिए वही अपने को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है इस प्रकार का फॉर्मूला सेक में नहीं है। तो पहले इसको देखो हल करते हैं, तो पहले अपन वही पहले प्रथम सिद्धांत के लिए x प्लस एच चाहिए हमें, तो सेक x प्लस एच आ जाएगा। अब लगा देंगे प्रथम सिद्धांत, अवकलज का प्रथम सिद्धांत लगा देंगे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स बट्टा में h, ये चल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से सेक को कोस में बदल लेंगे, क्योंकि सेक का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं मिल रहा हमें, तो हम इसको सेक कोस में बदलेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, सेक को लिखेंगे 1 बट्टा कोस x प्लस h माइनस 1 बट्टा कोस x बट्टा में h चल रहा है। अब यहां से इन दोनों का लसापा लेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 बटा में चल रहा है h और इसका लैसे पे आएगा कोस x प्लस h कोस x। अब इधर इसका भाग करेंगे तो ये बचेगा कोस x माइनस इसका करेंगे तो ये बचेगा कोस x प्लस h, ये मान आपके पास बचेगा। अब ये देखो ये इसके भाग में इसके गुणा में आ जाएगा, यानी हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 कोस x माइनस कोस x प्लस h बट्टा में कोस x प्लस h कोस x डॉट h, ये बचेगा आपके पास। तो यहां पर क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहां पे ऊपर वाले में सेम फॉर्मूला लग जाएगा वही कोस x माइनस कोस y का। कोस x माइनस कोस y का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिख के बताया था, क्या होता है भाई, वही करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा तो माइनस के 2 साइन x प्लस y बटा 2 और साइन x माइनस y बटा 2, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कोस x माइनस कोस y का। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ अप्लाई करते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन x प्लस y का मान ये वाला है और ये पूरा x का मान है, ये पूरा y का मान है, ध्यान रहे। तो x प्लस h बट्टा में 2, फिर साइन x माइनस y, तो x माइनस माइनस y पूरा मान है तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये बचेगा। और बटा में ये जो चल रहा है कोस x प्लस h और कोस x इंटू h, ये चल रहा है। अब इसको हम इधर लेके चलेंगे, तो यहां से देखो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, पता ही है आपको, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। तो यहां पे देखो माइनस के 2 साइन x और x जुड़ जाएंगे 2x प्लस h और बट्टा में 2, फिर साइन x से x कट जाएगा माइनस के h बट्टा 2 और बट्टा में कोस x प्लस h कोस x डॉट h, ये चल रहा है। अब यहां से वही सिस्टम, इन दोनों को अलग कर लेंगे, इन दोनों को अलग करेंगे तो ये माइनस बाहर आता है, साइन में माइनस बाहर आता है, कोस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का हो जाता है, लेकिन साइन है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस माइनस
प्लस के 2 साइन 2x है तो 2 का भाग कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस h बट्टा 2 बटा में कोस x प्लस h कोस x डॉट। मैंने इसको पूरे को अलग कर रहा हूं इधर इधर वाले को, क्योंकि मैं इसको एक बना सकता हूं। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन सॉरी h बटा 2 और अपॉन में h। ये मैंने पूरे को अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो यहां तो लगा दो लिमिट, इधर लिमिट लगा दोगे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहां लिमिट लगाता तो फर्क पड़ता, क्योंकि बटा में 0 हो जाता। यहां अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां लगा देंगे 2 साइन, इधर लगाएंगे x प्लस 0 बटा 2 बटा में कोस x प्लस 0 और कोस x, इधर डॉट वही h को 2 से गुणा व भाग करने पर, h को 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन h बटा 2 और बटा में h बटा 2 और इसके गुणा में होगा 2 के बटा में 1 होगा, ये गुणा में लिखेंगे तो 1 बटा 2 में चला जाएगा। अब इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 को इससे इंटू करेंगे तो 1 बटा 2। इधर 0 रखने पर ये क्या बच गया, लिमिट हमने अप्लाई कर दी तो ये बचा 2 साइन x बटा में इधर कोस x इंटू कोस x इंटू 1 बटा 2, ये वाला इसकी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन x बटा में x बराबर क्या होता है 1 के इक्वल होता है, ये दिया गया आपको। अब यहां से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब आपके पास बचा है साइन x, इस दोनों का अलग अलग कर दो, कोस x डॉट 1 बटा में कोस x। अब ये साइन x बटा में कोस x होता है tan x, 1 बटा कोस होता है sec x। इसका मतलब sec x का जो अवकलज होता है वो tan x इंटू sec x होता है। इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे sec x को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर इसका 3। अब जो आगे वाले जो क्वेश्चन है जिनके अंदर कभी भी इस तरह से ये इंटू में आते हैं, तो उस कंडीशन को हल करने के लिए हम ऑलरेडी इनको हल कर चुके होते हैं। जैसे sec को हम हल कर चुके हैं, cos को हम हल कर चुके हैं, तो हम इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा fx 5 sec x प्लस 4 cos x। हम जानते हैं यहां लिख देंगे चूंकि sec x d बटा में dx sec x tan x इंटू sec x होता है। इसी प्रकार d बटा में dx cos x माइनस के sin x होता है। हम ये दोनों को प्रूव कर चुके हैं अभी, तो यहां से हम इसको डायरेक्ट यूज कर देंगे। 5 sec x का क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x प्लस 4 cos का माइनस के sin x। अब यहां से देखो 5 sec x इंटू tan x प्लस माइनस माइनस 4 sin x, ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर इसका 4। अब मैं एक छोटी सी बात आपको कहूंगा स्टूडेंट, मैं आपको कोसेक करवा रहा हूं, मैंने आपको सेक करवा दिया, मैंने आपको कोस करवा दिया। अब इसके 3 और बच गए, साइन बच गया और टेन बच गया और कोट बच गया। इनको आपको अपने आप करना है। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं। साइन को करोगे तो साइन के लिए तो प्रथम सिद्धांत का यूज करना पड़ेगा, लेकिन जब टेन को करोगे तो टेन ऑलरेडी साइन एक्स बटा कोस एक्स होता है, तो इसके लिए यू अपॉन बी लग जाएगा। कोट को करोगे तो भी यही होता है, कोस एक्स बटा साइन एक्स होता है, तो इसके लिए भी यू अपॉन बी लग जाएगा। तो अगले तीनों जो है आप अपने आप प्रूव करने की कोशिश करना। हालांकि हमें इनका डायरेक्ट पता है कि कोट का क्या होता है, टेन का क्या होता है। टेन का आपको पता है सेक स्क्वायर होता है, उसी प्रकार कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। अगर कोसेक की बात करें तो कोसेक होता है माइनस के कोट इंटू कोसेक। याद रखो सी वाले जितने भी होते हैं उनका अवकलज माइनस में होता है, कोस का भी, कोट का भी और कोसेक का भी। तो यहां से कोसेक दे रखा है आपको, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेंगे। तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस एच। अब लगा देंगे प्रथम सिद्धांत, लिमिट एक्स का भी सवाल कर लिया, पता लग गया होगा आपको, तो इसीलिए डायरेक्ट कर रहा हूं इसको। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स अपॉन में एच। अब यहां पे हमें पता है डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम इसको साइन में बदलेंगे।
तो साइन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 साइन एक्स प्लस एच माइनस 1/साइन एक्स। पता है आपको कोसेक का उल्टा साइन होता है। अब यहां से इसका वही लेसर पे लेंगे, जिस प्रकार हमने सेक को किया था उसी प्रकार इसको कर रहे हैं। तो इसका लेसर पे आएगा साइन एक्स प्लस एच, इधर करेंगे तो ये बचेगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच। अब ये इसके भाग में है, इधर आएगा गुणा में, तो ये लिख देंगे लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच बटा में साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स इंटू एच। ये आ गया आपके पास। अब यहां से वही सूत्र आपको पता है, देखो यहाँ माइनस है तो इसका फॉर्मूला बनाना है अपने को, साइन एक्स माइनस साइन वाई का। तो इसका मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा। तो देखो उसमें आगे वाले जो चिन्ह है वो चेंज होते हैं, घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस वाले के चिन्ह बदल जाएंगे तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा, तो अगले वाले कट जाएंगे। मतलब कौन से कट जाएंगे मैं थोड़ा सा भी आपको बता ही देता हूं। तो ये सर्वसमीकरण आती है एक्चुअल में x प्लस वाई और बराबर साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, माइनस वाली थी साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। अब देखो घटाना है, दोनों को घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस हो रहा है, सॉरी ये प्लस हो रहा है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये बनेगा आपके पास 2 कोस एक्स, ये वाला है तो एक्स प्लस वाई बट्टा में 2 और साइन एक्स माइनस वाई बट्टा 2। ये सर्वसमीकरण इस तरह से बनती है और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। इधर यूज करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन, देखो ये पूरा x का मान है और ये पूरा y का मान है। अब यहां से इसको यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस x प्लस x बट्टा में 2, x प्लस y बट्टा में 2, फिर साइन x माइनस y का मान है ये वाला तो माइनस h बट्टा 2 और बट्टा में चल रहा है h। अब यहां से आगे इसको हल करेंगे तो यहां कर देंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 2 कोस, तो यहां से देखो x और x जुड़ेगा तो 2x प्लस h बट्टा 2, फिर साइन, अब यहां देखो x से x कट जाएगा, बचेगा माइनस का h बट्टा में 2 और बट्टा में चल रहा है h, ये भी चल रहा है ना, और h के साथ साथ में ये भी चल रहा था भाई, इसको भूलो मत, इसको भी साथ में रखो। इसको भी साथ ही रखना है, साइन x प्लस h साइन x इंटू h। अब वही है, ये माइनस है तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस के 2 कोस। अब 2 का दोनों से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस h बट्टा 2 और इधर से ये माइनस को बाहर ले लिया तो ये बचा आपके पास क्या, साइन h बट्टा 2। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे को अलग कर लेता हूं, तो इधर ये लिख देते हैं साइन x प्लस h। मेरे को पता है कि इसको मैं पूरे को अलग करके 1 बना सकता हूं, तो इसलिए मैं इसको अलग कर लेता हूं। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन h बट्टा 2 और बट्टा में h। अब इसको h बटा 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, h को 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने पर, तो इधर हो गया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। अब इसमें तो अप्लाई कर दो लिमिट, अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो माइनस के 2 कॉस x प्लस 0 बटा 2 और साइन x प्लस 0 साइन x। इधर लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन h बट्टा 2 और h बट्टा 2 और इंटू में 1 बट्टा 2, क्योंकि इसके गुणा में भी 2 आएगा तो 2 बटा 1 होगा, गुणा में लिखेंगे 1 बटा 2 हो जाएगा। अब देखो यहां से इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1
और 1 को 1/2 से करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो लिमिट, यहाँ लिमिट लगा दी हमने, तो बचा क्या, आप देखो -2 ऊपर बच गया cos x, बटा में क्या बचा हुआ है sin x इंटू sin x, और इंटू में क्या बचा हुआ है 1/2, ये पूरे का 1 हो गया और ये हो जाएगा 1/2। अब ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, बचा आपके पास -k cos x बटा sin x इंटू इधर 1/sin x, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया मैंने। तो cos बटा sin होता है कोट, और 1/sin होता है कोसेक। तो इस तरह से जो है आप इसका अवकलज को प्रूव कर देंगे कि किसका, कोसेक का जो आंसर होता है वो -k कोट x और कोसेक x होता है, ये इसका अवकलज होता है। तो इस तरह से आपको प्रूव करना है। अब है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 के लास्ट 5, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन। ये बड़े आसान से क्वेश्चन है क्योंकि इन सबको ऑलरेडी हम हल कर चुके होंगे। जैसे tan का मैंने आपको बता दिया है, sec और cos और sin, इनको cosec को हमने प्रूव कर लिया है। कोट का भी मैंने आपको बता दिया है कि कोट जो होता है वो -k कोसेक स्क्वायर होता है। और अब इसको डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा d/dx 3 कोट x प्लस 5 कोसेक x, यहां पर लिख देंगे f' x। अब देखो 3 का 3, कोट का हमें पता है -k कोसेक स्क्वायर x होता है, फिर यहां पर प्लस के 5 कोसेक का मैंने अभी भी प्रूव किया था -k कोसेक x इंटू कोट x, इस प्रकार इसको लिख देंगे। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कोट x, 5 का 5 आ जाएगा। ज्यादा ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, कोसेक को कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये सेकंड वाला, देखो सेकंड वाले में ये दे रखा है 5 यानी कि f(x) d/dx 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7 है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको 5 का तो 5, साइन का हमें पता है क्या होता है cos x, माइनस 6 का 6, कोस का क्या होता है माइनस के sin x, प्लस के 7 का होता है 0। बताया है HR का हमेशा 0 होता है, माइनस माइनस प्लस 6 sin x। तो ये इसका अवकलज हो जाएगा। इसी प्रकार उसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन 7 आपको दे रखा है f(x) बराबर 2 tan x माइनस 7 sec x। तो यहां से f'(x) 2 और 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 7 और sec का sec x इंटू 10x, ये इसका अवकलज होता है। तो इस तरह से डायरेक्टली 2 sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x इंटू 10x, ये इसका अवकलज हो जाएगा। इस तरह से आपको करने हैं ये सारे क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, इसके सब फॉर्मूले वगैरह सब याद कर लो। मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले इसके बताए थे। तो ये 6 के 6 त्रिकोण में बात है। इसी प्रकार इनके इनवर्स भी होते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। साइन इनवर्स का जिस प्रकार जो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कोस के लिए चिन्ह बदल जाता है, सिर्फ माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 10 का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरह से कोट सेक कोसेक सबके फॉर्मूले होते हैं, तो आपको इनको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहें।